नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों की तरफ से बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ से राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस तरीके के मामले में सरकार सख्ती से विधि अनुसार कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि इस तरीके के मामलों में ना ही किसी टीवी डिबेट और ना ही कोई सोशल मीडिया का उपयोग करे। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उनकी जांच करे। राज्य सरकार इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे। तो पुरौला मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अपने स्तर पे जो भी जांच पड़ताल है आप कर लीजिए। हाईकोर्ट ने काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे हो या टीवी डिबेट पे हो, किसी को शामिल होने के लिए नहीं कहा है। प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करे, ये साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कह लिया गया है। और पुरौला मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। बता दें, प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से कार्य करे, ये हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार ने 21 दिन में सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने काउंटर दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। तो पुरौला मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार से 21 दिनों में जवाब मांगा है। प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करे, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहना है। तो आपको बता दें कि पुरौला मामले में महापंचायत होनी थी। ऐसे में धारा 144 भी इलाके में लागू हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी सुनवाई हो चुकी है और क्या कुछ खास कोर्ट की तरफ से कहा गया है सुनवाई में? देखो, ये पुरोला में जो मामला चला था, जो विवाद लगातार कई दिन से यहाँ कह सकते हैं कि सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय बन रहा था, उस पर आज हाईकोर्ट से अपनी सुनवाई की है। सुनवाई के सीधे तौर पर सुनवाई करते हुए दृष्टि से उनकी तरफ से राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर इस मामले पर यहाँ पर जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे राज्य सरकार बताए उनकी तरफ से क्या कुछ काम वहां पर किए गए, किस प्रकार से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम वहां पर हुआ है और अभी तक की कार्रवाई क्या कुछ इस मामले में सरकार की तरफ से की गई है। 3 सप्ताह का जब ये कह सकते हैं कि समय हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया। सरकार की तरफ से जो पैरवी है, महाधिवक्ता जो सरकार के हैं एस एन बाबुल का, उनकी तरफ से की गई है और उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। और ये बता दें कि जो ये पूरा मामला था, ये एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से एक पीआई हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी पुरोला मामले पर। और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से पुरोला के जो हालात है उसका असर पूरे राज्य पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेष समुदाय के लोग इस समय भयभीत माहौल में यहाँ पर जीने को मजबूर है। तो ऐसे में राज्य सरकार को इस दिशा पर उचित कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की गई थी और आज उसी पर हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए 3 सप्ताह का समय यहाँ पर सरकार से मांगा गया है। आपको बता दें कि पुरोला में आज यानी 15 जून को आज हिंदू महासंगठनों की महापंचायत यहाँ पर होनी थी, जिससे प्रशासन ने अपनी अनुमति नहीं दी थी। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरोला बाजार को एक छावनी में वहां पर तब्दील कर दिया गया था और उस पर कई हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर कर रही थी। लेकिन मामला नियंत्रण से बाहर ना हो, इसलिए कोशिश लगातार वहां पर जारी है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कि किसी भी प्रकार से वहां पर जो लोग हैं वो भयभीत माहौल में न जिए और जो विवाद है वो विवाद आगे ना बढ़ सके। इसके साथ हाईकोर्ट ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के बारे में भी कहते हुए कहा है कि इससे भी संबंधित कोई खबर निकल के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? टिपिकली ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि धरना प्रदर्शन रैली सभाओं के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट के मामले पर गंभीर मानते हुए टीवी डिबेट या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन सभी पर इस प्रकार के जो प्रसारण है उस पर यहाँ पर प्रतिबंध उसको लगाना चाहिए, क्योंकि एक हद तक ये जो पूरे प्रकरण होता है उसमें ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसलिए उसको भी गंभीरता से सरकार की तरफ से यहाँ पर लेना चाहिए और उस पर रोक लगाने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि पुरोला का जो विवाद है वो और आगे न बढ़ सके, विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ एक आक्रोश की जो भावना है और ज्यादा यहाँ पर न भड़क सके, वो ऐसी कोशिश यहाँ पर की गई है। सरकार
को ये बताना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ काम इस मामले पे किए गए हैं। जी, पुरौला में उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू हो चुकी है, अभी क्या स्थिति है वहाँ की? जी बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि एक तनावपूर्ण माहौल इस समय पुरोला के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। धारा 144 प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगा दी गई है। ये कह सकते हैं कि पुरोला शहर में तो पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। उसके आसपास के जो शहर यानी पुरोला में एंट्री करने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी पुलिस फोर्स यहाँ पर बहुत मात्रा में यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से वहाँ पर ऐसे माहौल और उपद्रवी हालात वहाँ पर बन सके, सांप्रदायिक वाली हिंसाएं वहाँ पर न हो सके, उसके लिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कड़ी कर दी गई है। पुरोला से पहले जो नौगांव जो बाजार है, नौगांव बाजार से 2 किलोमीटर आगे जो पुरोला का मार्ग है, वहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई। किसी भी एंट्री को वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उससे आगे अब इस समय कोई पुरोला के लिए नहीं जा पाएगा। अगर किसी को विशेष परिस्थितियां हैं तो उस पर शासन की अनुमति उन्हें लेनी होगी, जिला प्रशासन की, तभी उन्हें आगे की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो हिंदूवादी जो संगठनों के जो नेता जाना चाहते हैं, उन सभी को यहाँ पर मना कर दिया गया है। उनको सभी का आह्वान किया गया है कि कम से कम वो इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस समय पुरोला का दौरा न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारियों के लिए। और पुरोला जा रहे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को पुरोला रोड के पास पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान गुस्साए हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि हिंदू महापंचायत को लेकर बुधवार को ही प्रशासन की तरफ से पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई थी। वहीं इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का पुलिस और प्रशासन के लोगों में झड़प भी देखने को मिली। पुरोला से 2 किलोमीटर पहले रोक लिया गया है। कल से ही पुरोला में धारा 144 लागू हो चुकी है। जमकर हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी की। इस बीच पुलिस प्रशासन और हिंदू संगठन के लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई है और झड़प भी हुई है। बता दें कि रोका गया है, पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है, क्योंकि पुरोला में धारा 144 लागू हो चुकी है। कल से ही लागू है ये धारा 144, बुधवार से ही। और ऐसे में नारेबाजी भी जमकर हो रही है हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से। पुलिस बल भी यहाँ पे भारी संख्या में तैनात नजर आ रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नारेबाजी लगातार हो रही है। हिंदू संगठन में रोष देखने को मिल रहा है और ऐसे में पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को रोका है। भारी संख्या में ये जा रहे थे और पुरोला से ठीक 2 किलोमीटर पहले इनको रोक लिया गया है। तस्वीरें निकल के सामने आई जब नारेबाजी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ऐसे में काफी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पुरोला की जो तस्वीरें हैं वो काफी सन्नाटा पसरा हुआ, तनावपूर्ण माहौल है। वहां पे धारा 144 लागू हो चुकी है और ऐसे में लगातार हिंदू संगठन के लोग ग्रुप में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है। हाईकोर्ट का भी इस पे आदेश आ चुका है, सुनवाई हो चुकी है। उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें। और आपको बता दी तस्वीरें उसी समय की है जब पुलिस ने उनको रोका था 2 किलोमीटर पहले, और तब नारेबाजी उनकी तरफ से की गई लगातार। और भारी संख्या में यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं, सड़क पे बैठ गए हैं और उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। नारेबाजी लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि पुरोला में धारा 144 लागू हो चुकी है कल से, यानी कि बुधवार से ही धारा 144 वहां पे लागू है। ऐसे में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए पुलिस ने इनको 2 किलोमीटर ही रोक दिया है। इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या माहौल है अभी वहां का? क्या अभी भी नारेबाजी चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जो आज 15 तारीख को महापंचायत जो होनी थी, उसमें आज जो पुलिस ने पुरोला से पहले ही जो उत्तराखंड जो आंदोलन जो ये लोग थे, इनको हिंदू संगठन के जो लोग थे, इनको रोक दिया गया था। अभी काफी देर तक हम 2-2.5 घंटे यहाँ पर जाम लगाया और अपनी मांगों को लेकर पुरोला जाने के लिए कुछ कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी देकर इनको 1 घंटे के लिए कम से कम यहाँ पर बंद किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया है। जी, धारा 144 लागू है पूरे पुरोला में। क्या इसी कारणों की वजह से 2 किलोमीटर पहले रोका गया उनकी तरफ से? जी, मैं आपको बताऊँ, इसी कारण से इनको जो हिंदू महासंगठन के जो लोग थे, इनको जो पुरोला से पहले ही रोका गया था। इनसे आगे इनको बढ़ने नहीं दिया कि अपने लोगों अपनी मांग पे अड़े रहे। तो लगभग 2-2.5 घंटे तक ये रोड में जाम लगाकर बैठे रहे
नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों को पुरला जरा कुछ करने के लिए कहते रहे। प्रशासन ने जब इनको आगे की अनुमति नहीं दी तो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। 1-1.5 घंटे तक इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको छोड़ दिया गया है। जी, पुरोला की जो तस्वीर निकल के आ रही है, काफी तनावपूर्ण वहां का माहौल है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया, उसका आसपास के इलाके में भी काफी पुलिस बल मौजूद है उपेंद्र, और क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई आपके पास है? इसलिए आप बता दीजिए, महापंचायती इसे काफी नाराज है, यहाँ के लोग जो काफी नाराज है, इनको जो महापंचायत नहीं करने दी गई। इनका कहना था कि हम अपनी जो महापंचायत है शांतिपूर्वक कर रहे थे, अपने हिंदू लोगों को जगा रहे थे कि इस तरह का ये न हो। प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, जिससे यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश था और ये पुरला पहुंच गए थे महापंचायत के लिए, पर लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण ये पुरला नहीं पहुंच पाए और प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी आगे जाने की। जी, तो क्या लगता है ये महापंचायत आगे नहीं हो, ये आगे की डेट नहीं बढ़ा सकते क्या? देखिए, अभी जो हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष हैं गिरी महाराज जी, इनका कहना है कि अभी प्रशासन के जो अभी 19 तारीख तक जो अभी 144 धारा लागू होने की है, इसके बाद की आगे की रणनीति क्या होगी उसको उस हिसाब से बताया जाएगा। जी, तो वहां का माहौल देख के क्या लग रहा है, कितने दिनों में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण से हटके नॉर्मल हो जाएगी? देखिए, अभी तनाव की जो स्थिति बनी हुई है काफी नाजुक बनी हुई है और लगता है कि पुलिस अभी बराबर है यहाँ पर, प्रशासन अभी नजर बनाए हुए है। जिस हिसाब से स्थिति सामान्य होती है उस हिसाब से यहाँ पर प्रशासन आगे की छोड़ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत से पहले गुरुवार को मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की, जहां पुलिस की तरफ से मुस्लिम संगठनों से किसी प्रकार की महापंचायत न करने की अपील की गई। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन भी अपनी मांग पर अड़िग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि पुरोला में जिस प्रकार से घटना सामने आई है उसमें तमाम पुलिस परिवारों को वहां से बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लिहाजा पुलिस को पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि राज्य की पुलिस अल्पसंख्यकों पर ही कार्रवाई कर रही है। और जो ये हमारे समाज का, ये हमारे संगठन का और जमीयत का कॉल है, ये अपना एक मसला है। वहां पर जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा था, वो तो हो चुका है। अब वहां कैसी महापंचायत की आवश्यकता थी? और ये जो महापंचायत होने वाली है, ये एक सौहार्द का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। हमने हर धर्म के लोगों को इसमें बुलाया है, कुछ धर्म गुरुओं से भी इसमें बात करने की कोशिश करी है कि वो आए और ये जो पैगाम मोहब्बत हमें देना है, ये अमनो अमन का जो गहवारा भारत रहा है और हमारा प्रदेश रहा है, देवभूमि रही है, क्योंकि ये सूफी और संतों की भूमि है। यहाँ का छवि धूमिल हम नहीं होने देंगे, सारे पक्षों को अपने साथ मिलाएंगे और जो नफरती तत्व हैं उन्हें यहाँ से हमने पूरे देश में आह्वान कर रखा है, कौन आएगा, कहाँ से आएगा। हमने पूरे प्रदेश में, प्रदेश से तो हमारे को लोगों के फोन आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश में भी कई जगह से हमारे पास फोन आए हैं। लखनऊ से भी आया है, दिल्ली से भी आया है, मेरठ से भी आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी की ओर से इस तरीके की साजिश रची गई है और महापंचायत की बात कही गई। चारधाम यात्रा के बीच इस तरीके की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। माहरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग शामिल हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश हुई है। पंचायत कर रहे हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग महापंचायत कर रहे हों, हम कांग्रेस के लोग किसी भी इस तरीके की महापंचायत के पक्ष में नहीं हैं जो राज्य का और राष्ट्र का माहौल खराब करे। हिंदू मुस्लिम जो हमारी संस्कृति है, एकता की संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको अगर कोई तोड़ना या खंडित करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस इस पक्ष में है कि संविधान के हिसाब से देश चले, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक भी नागरिक के मन में अगर असुरक्षा की भावना है तो निश्चित ही ये लोकतंत्र और संविधान का मजाक है।
और बीजेपी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का एक निजी होटल में आयोजन किया गया, जिसमें जनता को बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, टेडी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चरम पर है। चारों धामों में दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लग रही है। लिहाजा प्रशासन भी केदारनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाने की पूरी कोशिश निरंतर कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी पल पल यात्रा की अपडेट ले रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं को जानने के लिए यात्रा मार्ग का दौरा किया और वहां पर तीर्थयात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और शासन प्रशासन का यही प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को यात्रा पड़ाव में बेहतर व्यवस्था मिले। साथ ही घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। बुधवार को थाने पहुंचकर कीर्तिनगर टेढ़े निकासी एक शख्स ने पुलिस को तहरीर दी कि वो उसकी पत्नी जॉली ग्रांट अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। तभी दो अभियुक्त पीछे से आए और वादी के गले से सोने के चैन और झपट्टा मारकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर दबोचा और जेल भेज दिया गया है। शाम को करीब 4 बजे के आसपास में जॉलीग्रांट तिराहे के पास से दो युवकों के द्वारा एक महिला की चेन इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और अभियोग पंजीकृत किया गया। फौरन बीच सीसीटीवी फुटेज से दो अज्ञात अभियुक्त सामने आए, जो एक बाइक से आए थे। उनको शिनाख्त करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें देर रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अमित राठी है जो गाजियाबाद का है और एक है राहुल अरोड़ा जो दिल्ली का रहने वाला है। ये बाइक से आए थे, रैकिंग करते हुए तो महिला को अकेले देखा तो इन्होंने उसके गले की चेन झपट करके ले गए, कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के नगर निगम सभागार में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है,
चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो। जो गलत है वो गलत है और गलत को हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहुत स्पष्ट हो चुका है। आज कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसे अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि धार्मिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए उस सरकार को मैं सुझाव दे। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में भूमि पर कब्जे हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश में लव जिहाद के मामले हो या फिर अतिक्रमण पर कार्रवाई की, हमेशा गलत का साथ देती रही है, जिससे उनकी राजनीति का पर्दाफाश होता है। आज कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसे अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि धार्मिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए उस सरकार को मैं सुझाव दे। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में भूमि पे कब्जे हो गए। उत्तराखंड की बेटियों को बहला फुसलाकर धर्म के नाम पर नाम बदलकर जो कृत्य किए जा रहे हैं, उसका विरोध करने का जो अवसर आता है वो कानून के तहत होता है। हम ये नहीं कह रहे कि उसको हम कोई एक प्रकार का माहौल प्रदर्शित करने की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं उनको बेनकाब करने की बात कांग्रेस के द्वारा भी आनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा, गिरफ्तारियां होंगी, लोग जेल जाएंगे, पकड़े भी जा रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है। जहाँ भी घटना आ रही है, अब तो मैं समाज के अंदर जागृति आ गई है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समाज की बेटी या बेटा गलत दिशा में जाता है तो सामाजिक लोग स्वतः ही रिपोर्ट कर रहे हैं। अनेक उदाहरण है। कांग्रेस तुष्टीकरण। और इस बीच अहम जानकारी, नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में एसओजी लगी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले पकड़े गए हैं। एसओजी ने आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में एसओजी और पुलिस लगी हुई है, लेकिन नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले अभी पकड़े गए हैं। दवाओं के व्यापार में अभी एक युवक गिरफ्तार हुआ है, बाकी की आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार किया है, जो कि नकली दवाइयों का कारोबार करता था, और आगे की लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में एसओजी और पुलिस जुटी हुई है। तो एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 2 की तलाश में एसओजी और पुलिस लगातार जुटी हुई है। नकली दवाइयों का कारोबार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसका पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया गया है। अब्दुल उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसओजी और पुलिस बाकी 2 अन्य आरोपियों की तलाश में भी लगातार लगी हुई है। वहीं एक और अहम जानकारी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 6 जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तो 6 जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। कई ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। और बता दें कि देहरादून समेत 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है, और जिसमें उधम सिंह नगर का भी नाम है, चमोली, चंपावत, कई ऐसे नाम है। देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सब में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी हो चुका है। 60 से 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, और मौसम विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट नैनीताल और चंपावत में भी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। देहरादून समेत 6 जनपदों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। नैनीताल और चंपावत में भी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट इन दोनों राज्यों में, इन दोनों जिलों में भी जारी किया गया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।